हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी तीसरी वीडियो है इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर। इसके पहले हमने दो वीडियो जो है अपलोड किया था। एक था इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, किस तरीके से कॉल सर्टिफिकेट का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री देते हैं, कैसे हम लोग फॉर फ्यूचर के बाद जब शेयर री इशू किए जाते हैं तो कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन होता है। और सेकेंड जो वीडियो हमने अपलोड किया था दैट वाज बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो सेकेंड जो वीडियो थी उसमें हमने एक प्रॉब्लम लिया था जिसमें कि इशू था, फॉर फ्यूचर भी था और री इशू भी था। और वो पार्टली मतलब पार्शियल री इशू था, मतलब 100 शेयर अगर फॉरफिट किए जा रहे हैं तो 90 शेयर ही री इशू हुआ है, उस टाइप का क्वेश्चन था। आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग एक मास्टर क्वेश्चन लेंगे जिससे हम लोग प्रोराटा इशू क्या होता है या कंपनी किस तरीके से प्रोराटा बेसिस पर शेयर इशू करती है, और उस केस में यदि कोई एप्लीकेंट डिफ़ॉल्टर होता है, एप्लीकेंट अलॉटमेंट मनी का या कॉल मनी का, और उसके शेयर्स को अगर फॉरफिट किया जाता है तो किस तरह से जनरल एंट्री वगैरह दी जाती है। तो एक क्वेश्चन हमारा है ये। लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट। एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹3 per share to be received with allotment. The amount payable were as follows: ₹3 per share on application, ₹5 per share on allotment, ₹3 per share on call, and ₹2 per share on first call, and ₹2 per share on final call. Applications were received for 80,000 shares. Directors of company allotted the shares in following manner. Category A, number of shares. Category number of shares applied for number of shares allotted. Category A 40,000 shares, 40,000 shares applied for और 25,000 shares allotted. कैटेगरी बी में 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है और उसको 15,000 शेयर जो है वो अलॉट किया गया है। कैटेगरी सी में 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है और 10,000 शेयर्स इशू किया गया है। All monies due were received subject to the following exceptions. Mr. A belonging to category A and applied for 1,000 shares failed to pay the allotment money and call money. Mr. B belonging to category B and applied for 600 shares failed to pay the both call money. Mr. C belonging to category C allotted 500 shares failed to pay the final call money. All the shares were forfeited after the final call. 1,200 shares out of forfeited shares were reissued at the rate of ₹8 per share to D as fully paid up shares. This includes 500 shares of from Mr. A's share, 400 shares from Mr. B's share, and 300 from Mr. C's shares. You are required to generalize the ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है जिसमें एक्स लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है। ₹10 का शेयर है जिसको कंपनी ₹3 प्रीमियम पर यानी कि ₹13 में इशू कर रही है। ये जो ₹13 है उसको कंपनी कलेक्ट कर रही है ₹3 एप्लीकेशन पर, ₹5 अलॉटमेंट पर। ₹5 जो अलॉटमेंट में लिया जा रहा है उसमें जो ₹3 का प्रीमियम है वो भी इंक्लूडेड है। ₹3 फर्स्ट कॉल पर और ₹2 सेकेंड कॉल पर। तो इस तरीके से 3, 5, 3, 2 करके यानी ₹13 का कलेक्शन किया जा रहा है। कंपनी ने टोटल 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव किया है और कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये तय किया है कि सभी को जो है वह शेयर्स इशू किया जाएगा ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में इशू करने के लिए पूरी जो 80,000 एप्लीकेंट्स थे उनको कंपनी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में उन एप्लीकेंट्स को रखा है टोटल उन एप्लीकेंट्स को रखा है जिनको कि 40,000 शेयर्स के बदले में 25,000 शेयर्स इशू किया। मतलब कि कैटेगरी ए में 40,000 एप्लीकेंट्स लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन उनको कंपनी ने 25,000 शेयर इशू किया है।
कैटेगरी बी में 20,000 शेयर होल्डरों को रखा गया है और उनको 15,000 शेयर अलॉट किया जा रहा है। वेयर एज इन कैटेगरी सी बचे हुए जो 20,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको रखा गया है और उनको 10,000 शेयर्स इशू किया गया है। इस तरीके से टोटल जो 80,000 एप्लीकेशंस था या 80,000 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको डील किया गया है और उसके बाद शेयर जो है वह इशू कर दिया गया है। सारा पैसा जो है वो हम लोग को मिल गया है कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। जैसे मिस्टर ए जो कि कैटेगरी ए का एप्लीकेंट था और जिसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो अपना फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, वो अपना अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दे पाया है। मिस्टर बी जो कि कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहा था और उसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो अपना दोनों कॉल का पैसा नहीं दे पाया है। मिस्टर सी जो कि कैटेगरी सी का था और उसको 500 शेयर्स अलॉट हुआ है, वो अपना फाइनल कॉल नहीं दे पाया है। तो इन ए बी और सी के शेयर्स को कंपनी ने फाइनली फॉरफिट कर दिया है और इसी फॉरफिटेड शेयर्स में से कंपनी ने 1200 शेयर्स को री इशू किया है 8 रुपया करके। ये जो 1200 शेयर री इशू किए गए हैं इसमें ए का 500 शेयर्स लिया गया है, बी का 400 शेयर्स लिया गया है और सी का 300 शेयर्स लिया गया है। तो इसी की हम लोग को जर्नल एंट्री देनी है। तो इसमें हम लोग जैसे कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट जब होता है तो क्या होता है कि कुछ लोग जो है अपना एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट का पैसा भी कुछ हिस्सा वो दे देते हैं। तो जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन आएगा, इट इज़ बेटर टू फाइंड आउट कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी ने एप्लीकेशन के समय ही अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा पर शेयर दे दिया है या कितना पैसा उसका एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में पर शेयर एडजस्ट हो रहा है। सो दैट कि हम लोग जब अलॉटमेंट का पैसे का कैलकुलेशन करेंगे या अलॉटमेंट का एरियर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअल जो अलॉटमेंट का पैसा है उसमें से ये जो पर शेयर एडजस्टमेंट हो रहा है उसको माइनस करके ही हम लोग रिसीव भी करेंगे, यानी कंपनी उतना ही रिसीव करेगी। और अगर किसी का उस कैटेगरी का यदि कोई एरियर करता है तो उसका एरियर भी उसी रेट से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर अगेंस्ट अलॉटमेंट। कि एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के समय ही अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा दे रखा है या दे दिया है, इसका हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं। जिसको वर्किंग करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट पर शेयर इक्वल्स टू एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी था जिसमें कि 1,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया गया था और उन लोगों को 800 शेयर इशू किया गया है और एप्लीकेशन पर कंपनी ने 2 रुपया करके लिया था। तो यदि इस कैटेगरी का हम लोग एडजस्टमेंट पर शेयर निकालने की इस कैटेगरी वाले ने अलॉटमेंट का कितना पैसा जो है वो एप्लीकेशन के समय ही दे दिया है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले से वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट, जैसे मेरे एग्जांपल में 1,000 शेयर का जो पैसा है आया था कंपनी के पास 2 रुपया करके 2,000, और लेकिन प्रोराटा इशू में उसको 800 शेयर ही उस एप्लीकेंट को इशू किया गया है। इसका मतलब कि उस एप्लीकेंट का 200 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने रिटेंड किया है जो कि एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के साथ। तो ऊपर में हम लोग आ जाएगा तो उस आदमी का 200 शेयर्स का पैसा जो था 3 रुपया के हिसाब से 600 रुपया जो था हम लोग के पास आया था, उसको हम लोगों ने 800 शेयर्स जो था वो अलॉट किया था। तो हम लोग 600 डिवाइड बाई 800 करके एक वर्किंग कर लेंगे और वो जो अमाउंट निकलेगा दैट विल बी द एडजस्टमेंट पर शेयर अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो जैसे कि हम लोग के पास जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों कंपनी ने अपने टोटल जो 80,000 के एप्लीकेंट्स थे
उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में 40,000 अप्लीकेंट्स को रखा है और उनको 25,000 शेयर दिया है। दूसरी कैटेगरी में 20,000 शेयर होल्डरों को रखा है, उनको 15,000 शेयर इशू किया है या अलॉट किया है। तीसरी कैटेगरी में 20,000 शेयर अप्लीकेंट्स को रखा है, उनको 10,000 शेयर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज वर्किंग कर लेते हैं कि कैटेगरी ए से पर शेयर जो है वो अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है। तो कैटेगरी ए में एक्स्ट्रा पैसा हम लोग के पास कितना आया, 40,000 का 40,000 था, उसमें से 25,000 जो है वो हम लोगों ने अलॉट किया, तो 15,000 शेयर का पैसा जो है वो 3 रुपये के रेट से 45,000 रुपया होता है। और उस कैटेगरी में 25,000 शेयर इशू किया गया है, तो 40,000 डिवाइड बाई 25,000 इट कम्स टू 1.80 पर शेयर। इट इम्प्लाइज दैट कि कैटेगरी ए वालों ने एप्लीकेशन के ही समय एप्लीकेशन का तो पैसा दिया ही दिया, अलॉटमेंट के लिए भी 1.80 रुपया पर शेयर दे दिया है। इसका मतलब हो गया कि अब ये लोग जब अलॉटमेंट का पैसा देंगे तो एक्चुअल जो अमाउंट मांगा गया है 5 रुपया उतना नहीं देंगे, बल्कि 5 रुपये में से 1.80 रुपया माइनस करके 3.20 रुपया के रेट से देंगे। सिमिलरली कैटेगरी बी के लिए क्या है, कैटेगरी बी में भी हम लोगों को कैटेगरी बी के लिए भी हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। कैटेगरी बी में 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा रखा गया और उनको 15,000 शेयर इशू किया गया। इसका मतलब 5,000 का जो उनका पैसा एप्लीकेशन का वो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है। और एप्लीकेशन 3 रुपया करके है, तो 5,000 इंटू 3 हो गया 15,000 और उनको हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं 15,000, तो 15,000 से इसको डिवाइड कर दिए। तो इसका मतलब हो गया कि कैटेगरी बी वालों ने एप्लीकेशन के समय ही अलॉटमेंट के लिए 1 रुपया पर शेयर दे दिया है। इसका मतलब हो गया कि अब ये इस कैटेगरी बी वाले जो है वो एक्चुअल अलॉटमेंट जो 5 रुपया है वो नहीं देंगे, बल्कि 5 रुपया में से 1 रुपया माइनस करके 4 रुपये के हिसाब से देंगे। और यदि उनका एरियर्स होगा तो एरियर भी जो है वो 4 रुपये के रेट से ही निकाला जाएगा। उसके बाद कैटेगरी सी में भी हम लोगों ने 20,000 एप्लीकेंट्स को रखा है और उनको 10,000 शेयर इशू किया है। तो 20,000 माइनस 10,000 ये उनका एक्सेस एप्लीकेशन का नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा और उसको फिर हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर्स जितना इशू किया गया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को ये मालूम हो जाएगा कि पर शेयर कितना एडजस्टमेंट हुआ। यानी कि 30,000 डिवाइड बाई 10,000 3 रुपया पर शेयर। यानी कि कैटेगरी सी वालों ने एप्लीकेशन के ही समय अलॉटमेंट के लिए 3 रुपया पर शेयर दे दिया है। यानी कि अब इस कैटेगरी वाले जब अलॉटमेंट का पैसा देंगे तो दे विल नॉट पे ₹5, दे विल पे 5 - 3 एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। एंड इफ एनी वन फेल्स टू पे, एनी वन ऑफ दिस कैटेगरी फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी, then his arrear will be calculated at the rate of ₹2 per share instead of ₹5 per share। तो ये हो गया हम लोग का एडजस्टमेंट पर शेयर। यानी कि कैटेगरी ए से हम लोग का 1.80 रुपया पर शेयर जो है अलॉटमेंट का मिल गया है, कैटेगरी बी से 1 रुपया पर शेयर मिल गया है और कैटेगरी सी से हम लोगों को 3 रुपया पर शेयर मिल गया है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट पर किस कैटेगरी वाले को कितना पैसा देना होगा। जैसे कैटेगरी अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव पर शेयर, कैटेगरी ए वाले जो है 5 रुपया में से 1.80 माइनस करके 3 रुपया 20 पैसा देंगे। कैटेगरी बी वाले जो है 5 रुपये में से 1 रुपया माइनस करके 4 रुपया देंगे और कैटेगरी सी वाले 5 रुपये में से 3 रुपया माइनस करके 2 रुपया करके देंगे। अब हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं कि किसका कितना शेयर्स जो था अलॉट किया गया था। चूँकि ऐसा हम लोगों को बोला गया है कि कैटेगरी ए में जो लोग 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किए थे, एक्चुअली ओवर सब्सक्रिप्शन के चलते कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया और जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था एक्चुअली उनको 25,000 शेयर्स ही अलॉट किया गया है। तो एक एप्लीकेंट है मिस्टर ए जो कि कैटेगरी ए से बिलोंग कर रहा था और उसने 1,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था। तो हम लोग को ये देख लेना है कि हाउ मेनी शेयर्स ही हैज़ बीन अलॉटेड। तो कैटेगरी मिस्टर ए जो है कैटेगरी ए का है। कैटेगरी ए में जो है वह दोज हु आर अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स आर अलॉटेड 25,000 शेयर्स। देयरफॉर इफ someone has applied for 1,000 shares then he will be allotted 625 शेयर। ठीक है। और कैटेगरी बी वाले जो हैं, कैटेगरी बी में मिस्टर बी जो था वो कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहा था और कैटेगरी बी में क्या सिचुएशन है कि दोज हु आर अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स वे आर अलॉटेड ओनली 15,000 शेयर्स।
So if Mr. B has applied for 600 shares, then he will be allotted 15,000 divided by 20,000 into 600, it comes to 450. ठीक है ना। जैसे मिस्टर बी जो था वो बी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था और बी कैटेगरी में हम लोगों ने 20,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को रखा है और उनको 15,000 शेयर दिया है। तो यदि वो बी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, उसने 600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है, तो इसका मतलब कि उसको 450 शेयर्स इशू किया गया है। अब ये वर्किंग हो जाने के बाद हम लोग एक वर्किंग और कर लेंगे भाई सभी लोगों का कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट कितना है। किसी ने कॉल्स इन एरियर्स जो है अलॉटमेंट में किया है, किसी का फर्स्ट कॉल पर है, किसी का फाइनल कॉल पर है। तो पहले हम लोग अलॉटमेंट का एरियर निकाल लेते हैं। अलॉटमेंट पर एक ही डिफ़ॉल्टर है, मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है वो कैटेगरी ए से बिलोंग करता है और उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो 625 इशू किया गया है। दो ही हैज़ अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स बट ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा इशू ही वाज अलॉटेड ओनली 625 शेयर्स। और उसका जो हम लोगों ने अर्लियर जो हम लोगों ने वर्किंग किया था कि भाई 3 रुपया 20 पैसा करके ही ये कैटेगरी ए वाले जो है वो अलॉटमेंट का देंगे। तो यदि देंगे 3 रुपया 20 पैसा करके तो उनका एरियर भी, अगर नहीं देंगे तो उनका एरियर भी 3 रुपया 20 पैसे के रेट से ही निकलेगा। तो 625 इंटू 3.20 इट कम्स टू ₹2000, यानी कि अलॉटमेंट के ऊपर में एरियर का अमाउंट था 2000 रुपया। सिमिलरली फर्स्ट कॉल के ऊपर में दो डिफ़ॉल्टर्स हैं, मिस्टर ए एज वेल एज मिस्टर बी। मिस्टर ए का तो 625 शेयर्स है और फर्स्ट कॉल 3 रुपया करके है, तो 625 इंटू 3 करके ये 1875 आ गया। फिर 450 इंटू 3 मिस्टर बी का था नंबर ऑफ़ शेयर्स, उसका आ गया 1350। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वी आर गेटिंग 3225। दिस इज़ द एरियर अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। फिर फाइनल कॉल में 3 डिफ़ॉल्टर्स हैं, 3 डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, ए बी और सी। ए का तो नंबर ऑफ़ शेयर जो है वह 625 है, बी का 450 है और सी का 500 है। और फाइनल कॉल का पैसा 2 रुपया करके है, इसलिए 2 रुपया से मल्टीप्लाइड कर दिया गया है। तो इसका हो गया 1250, 900 एंड 1000। ऑल टुगेदर इट कम्स टू ₹3150। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स ऑन वेरियस स्टेजेज। अब हम लोग एक वर्किंग और कर लेते हैं कि जब शेयर जो फॉरफिट किया गया था और फॉरफिट करने के बाद री इशू किया गया था, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो फॉरफिटेड है वो है 625 शेयर्स ए का, 450 शेयर्स बी का और 500 शेयर्स सी का। 625 प्लस 450 ये हो गया 1075 और 500 सी का तो 1575। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स फॉरफिटेड वेयर 1575। हाउएवर from 1575 company is reissuing only 1200 शेयर्स। तो वो जो 1200 शेयर इशू किया गया है उसमें 500 शेयर्स कैटेगरी मिस्टर ए से लिया गया है, 400 शेयर्स मिस्टर बी से लिया गया है और 300 शेयर्स मिस्टर सी से लिया गया है। तो हम लोग को ये वर्कआउट करना है कि जो फॉरफिटेड शेयर्स री इशू किए गए हैं उनसे कंपनी को ओवरऑल कितने का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या कितने का प्रॉफिट हुआ है। उसमें से अगर उस शेयर्स को हम लोगों ने री इशू किया है डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट के फिगर को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है दैट इज़ द नेट प्रॉफिट और दैट इज़ द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो लेट अस सी कि मिस्टर ए का हम लोगों ने री इशू करते समय 500 शेयर्स लिया है और मिस्टर ए जो था वो कैटेगरी ए से बिलोंग कर रहा था और मिस्टर ए ने दिया था क्या क्या चीज़, 3 रुपया उसने एप्लीकेशन का दिया था और 1 रुपया 80 पैसा वो अलॉटमेंट का भी दे दिया था एप्लीकेशन के ही साथ। प्रोराटा बेसिस पर उसका एडजस्टमेंट हुआ था। तो इसका मतलब कि उसने 4 रुपया 80 पैसा करके पर शेयर दिया है। तो अब ये 4 रुपया 80 पैसा इंटू 500 करेंगे तो वी विल गेट ₹2400। मिस्टर बी का 400 शेयर्स और मिस्टर बी जो है वो फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दे पाया है। इसका मतलब कि उसने एप्लीकेशन का भी 3 रुपया दिया है एज वेल एज अलॉटमेंट का 2 रुपया। जब भी हम लोग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वर्कआउट करेंगे तो हम लोग को सिर्फ कैपिटल पार्ट में से जो मिला है उसी पार्ट को कंसिडर करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा मिला है वो अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। तो मिस्टर बी जो था वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया था। इसका मतलब कि उसने एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया था और अलॉटमेंट का 2 रुपया दिया था। तो 5 रुपया करके इसका 400 शेयर्स का हो गया 2000। और मिस्टर सी जो था वो 300 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था। मिस्टर सी का 300 शेयर हम लोग री इशू कर रहे हैं और उसने अपना
एप्लीकेशन का पैसा भी दिया था, अलॉटमेंट का भी दिया था और फर्स्ट कॉल का भी दिया था, यानी कि वो पर शेयर 8 रुपया करके दिया था। तो 8 रुपया करके 300 शेयर्स का हो गया 2,400 रुपया। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने तीनों आदमी से ये पैसा रिसीव किया था, टोटल 6,800 रुपया। अब जब इन्हीं शेयर्स को हम लोगों ने री इशू किया है तो हम लोगों को डिस्काउंट देना पड़ा है 2 रुपया करके। तो 1200 शेयर्स का 2 रुपया करके 2,400 हो गया। तो 6,800 में से 2,400 माइनस करने के बाद स्टिल वी आर गेटिंग ए पॉजिटिव वैल्यू टू द एक्सटेंट ऑफ ₹4,400। दिस इज द प्रॉफिट ऑन री इशू विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से अगर हम लोग पहले सारा अपना वर्किंग कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री जब देने लगेंगे तो हम लोग को फिर वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम लोग क्विकली जो है वो जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं कैसे जर्नल एंट्री जो है की गई है। तो जैसे थे फॉर्मेट वगैरह तो हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में जो है वह डिस्कस कर दिया था, और हर एंट्री के साथ नरेशन क्या होगा ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो इसलिए मैं इस जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इस सॉल्यूशन में हमने नरेशन जो है वो स्किप कर दिया है। नरेशन के लिए आप जो है मेरी फर्स्ट वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का इस क्वेश्चन में जो पहली एंट्री हमारी आएगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर हम लोगों को 80,000 शेयर्स का 3 रुपये के रेट से पैसा मिला है। तो दैट कम्स टू ₹2,40,000, 2,40,000। अब हम लोग सेकेंड एंट्री जब करेंगे तो एप्लीकेशन का पैसा, जैसे इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन का पैसा हम लोगों ने कुछ कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है और कुछ अलॉटमेंट में। कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा वो पोर्शन जितना कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है। तो जैसे अपने एग्जांपल में 50,000 शेयर इशू करना चाह रही है 3 रुपये के रेट से, तो वो हो गया 1,50,000 रुपया। और अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा मिला था हम लोग को, जो कि तय किए हैं कि एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ले जाएंगे 30,000 शेयर्स का 3 रुपये करके 90,000 रुपया। तो ऊपर में हम लोगों ने पहले क्रेडिट किया था एप्लीकेशन को, सेकेंड एंट्री में हमने एप्लीकेशन को उतने ही रुपये से डेबिट कर दिया और उसका 2 सेग्रीगेशन किया, जितना इशू करना था उसका कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, और जो एक्सेस पैसा हम लोगों ने एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया है उसको हम लोगों ने अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया। मैंने टेम्पोरली हम लोग ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ टोटल अलॉटमेंट दिस 90,000 हैज़ बीन ऑलरेडी रिसिव्ड। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी अलॉटमेंट मनी जब हम लोग ड्यू करते हैं। जब अलॉटमेंट मनी हम लोग ड्यू करते हैं या कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डरों से मांगती है या उनको इंटीमेट करती है कि भाई यू हैव बीन अलॉटेड दिस मच शेयर्स एंड नाउ यू हैव टू पे योर अलॉटमेंट मनी बाय दिस डेट, दैट इज कॉल्ड ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तब एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में 5 रुपये करके अलॉटमेंट का पैसा है और नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, तो 50,000 इंटू 5 करके आ गया ये 2,50,000। उसके बाद फिर कैपिटल में चला जाएगा 2 रुपया करके 50,000 इंटू 2 1 लाख, और प्रीमियम में चला जाएगा 3 रुपया करके 50,000 इंटू 3 1,50,000। तो हमारी एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट हो गया 2,50,000 रुपया, 1 लाख और 1,50,000। अब नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो होगी हम लोग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारा टोटल जो अलॉटमेंट का पैसा था वो 2.5 लाख रुपया ड्यू था। इसमें से 90,000 रुपया हम लोगों ने एप्लीकेशन के साथ ही जो है ये एडजस्ट कर लिया था। तो 2.5 लाख में से 90,000 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो वी आर गेटिंग 1,60,000। तो यही 1,60,000 हमको अलॉटमेंट में मिलेगा। तो ये 1,60,000 से अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया गया है। उसके बाद जो एरियर का हम लोगों ने पहले वर्किंग किया था 2,000 रुपया अलॉटमेंट का मिस्टर ए का, वो एरियर्स हमने यहाँ पर डाल दिया और बैलेंसिंग फिगर के रूप में हम लोग इसको बैंक अकाउंट के फिगर को डाल दिया। हमने बैंक अकाउंट को अपने क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में कैसे क्रॉस चेक करेंगे? 3 कैटेगरी के लोग थे। एक कैटेगरी को 25,000 शेयर इशू किया गया था, दूसरे कैटेगरी को 15,000, तीसरे कैटेगरी को 10,000। तो जो 25,000 वाला कैटेगरी था उसमें ही मिस्टर ए बिलोंग कर रहा था, उसी का 625 शेयर्स का हम लोग को पैसा नहीं मिला है। तो उसका पैसा जब एरियर में आ गया है तो ये हम लोग को माइनस करके वहाँ लिख सकते हैं। अदरवाइज इसका हम लोग वर्किंग करके देख सकते हैं, क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि बैंक का पैसा कैसे आया। तो बैंक का जो अमाउंट आएगा वो होगा फर्स्ट कैटेगरी का, जैसे कैटेगरी ए का हो गया, कैटेगरी ए से हम लोगों को मिला कितना, टोटल 25,000 था, उसमें से 625 माइनस हो गया तो 24,000
375, और कैटेगरी बी से मिला हम लोग का फुल यानी 15,000, और कैटेगरी सी से मिला हम लोगों को 10,000 का। इस कैटेगरी से हम लोगों को मिला है नील 2 रुपया करके, सॉरी, इस कैटेगरी से मिला है हम लोगों को 4 रुपया करके, और इस कैटेगरी से मिला है 3 रुपया 20 पैसा। तो अब 3 रुपया 20 पैसे के साथ में अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट, ये तो 60,000 हो जाएगा, और ये 20,000 हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 24,375 इंटू 3, 15, 22, 11, 73, और 24,375 इंटू 0.2 करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2437.5, 2437.5, 0 एंड 15 0, तो ये आ जाएगा 77,000। तो ये जो एंट्री हम लोग की है, बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का जो पैसा रिसीव किया हम लोग 1,60,000 रुपया हम लोग को टोटल मिलना था, जिसमें से 2,000 एरियर है और 1,58,000 हम लोग को मिला है। ये 1,58,000 को हम लोग क्रॉस चेक करके यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये 158 का जो ब्रेकअप है, इसमें 24,375 जो कैटेगरी वाले थे उन लोगों ने 3 रुपया 20 पैसे करके दिया 78,000। 15,000 जो कैटेगरी बी वाले थे उन लोगों ने 4 रुपया करके दिया 60,000। कैटेगरी सी वालों का 10,000 था, उन लोगों ने 2 रुपया करके दिया 20,000। टोटल हो गया हम लोग का 1,58,000, जो कि हम लोगों ने वहाँ पर जनरल एंट्री में दिया है। नेक्स्ट जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो होगी हम लोग की फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो फर्स्ट कॉल जब हम लोग ड्यू करेंगे तो वो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 1,50,000। इसको फिर हम लोग जब रिसीव करेंगे तब हम लोग की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग का 1,50,000 जो मिलना था उसमें से हम लोगों ने जो कॉल सीनियर्स का वर्किंग करके रखा हुआ है पीछे में, वो कॉल सीनियर्स को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि ये कॉल सीनियर का हम लोग का था, कॉल सीनियर्स था ये, कॉल फर्स्ट कॉल के ऊपर में 3,225 और फाइनल कॉल के ऊपर में है 3,150। तो 3,225 रुपये हम लोग यहाँ पर एरियर के रूप में बैठा देंगे, ठीक है। और इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें 50,000 इंटू 2, 1,00,000, 1,00,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी रिसीव करने वाली, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी एरियर का हम लोगों ने पीछे वर्किंग करके रखा हुआ है, वहाँ से एरियर का फिगर ले लिया और बैलेंसिंग फिगर हम लोगों ने बैंक में डाल दिया। इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है कि बैंक में हम लोग को कितना पैसा कितने लोगों से मिला, दैट भले टोटल 50,000 में से जितना नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा आपने को फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है फाइनल कॉल में, वो माइनस करके इंटू 2 कर देंगे तो हम लोग को बैंक का फिगर आ जाएगा। तो हम लोगों ने फाइनल कॉल तक का पैसा जो है वो रिसीव कर लिया। अब हम लोगों को फॉर फ्यूचर का एंट्री करना है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। तो फॉर फ्यूचर की जब हम लोग एंट्री करेंगे तो पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व को डेबिट करेंगे, कॉल सिनेरियो को क्रेडिट करेंगे और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री तो हमारी ये हो गई, बट इसमें अमाउंट कैसे आएगा ये चीज़ हम लोग को समझना है। तो जैसे कि शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं वो लेंगे और उसका जो कॉल्ड अप वैल्यू है, जैसे कि हम लोग के क्वेश्चन में हम लोग टोटल 1,575 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। 10 रुपये का कॉल्ड अप वैल्यू है, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, इसलिए एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया हो चुका है। तो 1,575 इंटू 10 कर दिए तो 15,750। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर।
अगर हम लोग वैसे एप्लीकेंट के शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं जो एप्लीकेंट अलॉटमेंट वाला स्टेप या वैसा स्टेप जिसमें कि प्रीमियम को कंपनी ने मांगा था, वो यदि स्टेप फेल करता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम लोग को यहाँ पर डेबिट करना है। जैसे कि हम लोग के पास 3 एप्लीकेंट्स हैं, ए, बी और सी। मिस्टर ए जो है वो अपना अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल्स नहीं दिया है। मिस्टर बी जो है वो दोनों कॉल्स नहीं दिया है। मिस्टर सी जो है अपना फाइनल कॉल नहीं दिया। इसका मतलब हुआ कि तीनों में से सिर्फ ए ही जो है वो अपना प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ए का ही नंबर ऑफ शेयर्स लिया है 625 × 3, तो ये हो गया 1875। कॉल सिनेरियस में हम लोगों ने पीछे से कॉल सिनेरियस को ऐड कर लेना है, या फिर यहाँ पर हम लोगों ने वर्किंग भी कर दिया है, जैसे 625 × 8 रुपया 20 पैसा। 8 रुपया 20 पैसा कैसे हुआ मिस्टर ए का? मिस्टर ए का जो है वो 3 रुपया 20 पैसा हो गया अलॉटमेंट का, 3 रुपया हो गया फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया हो गया फाइनल कॉल। तो 3 3 6 और 2 8 रुपया 20 पैसा। मिस्टर बी का फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 3 + 2 5 रुपया, और मिस्टर सी का खाली फाइनल कॉल। तो ये अगर हम लोग सोल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 8375। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? वो अमाउंट जो कि उस एप्लीकेंट से मिल चुका है जिनके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है। तो वैसे तो हमने इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्रॉस चेक करके देख भी सकते हैं कि वेदर दिस अमाउंट इज करेक्ट और नॉट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोग उस अमाउंट को लिखते हैं जो पैसा उन डिफ़ॉल्टर्स से मिल चुका है जिनके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है। तो जैसे मिस्टर ए ने क्या दिया था? 3 रुपये एप्लीकेशन का दिया था और 1 रुपया 80 पैसा जो था अलॉटमेंट का दे दिया था ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय ही। तो उसका पर शेयर 4 रुपया 80 पैसा मिला था। तो 625 × 4 रुपया 80 पैसा, प्लस मिस्टर बी ने एप्लीकेशन भी दिया था, अलॉटमेंट भी दिया था। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो जब प्रीमियम रियलाइज हो जाती है तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ कैपिटल पार्ट में से देखना है कि कैपिटल पार्ट्स में से उसने कितना दिया। तो कैपिटल पार्ट्स में से पहले एप्लीकेशन का 3 रुपया और अलॉटमेंट का 2 रुपया दिया, यानी 5 रुपया दिया है। तो 450 × 5 ये हो गया तुम्हारा मिस्टर बी का। और मिस्टर सी ने अपना एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया और फर्स्ट कॉल भी दिया, यानी एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, तो 8 रुपया। तो इस तरीके से हम लोग ये मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो वी विल गेट 9250। तो ये हमारी एंट्री होगी फॉर फ्यूचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कॉल सिनेरियो, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये सारा ही फिगर्स जो हम लोगों ने वर्किंग करके रखा हुआ है, पीछे से हम लोग वर्किंग से ही इसको ले सकते हैं, बट यहाँ पर क्रॉस चेक करके दिखा दिया। एग्जामिनेशन में तुमको क्रॉस चेक करके बच्चों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन कि भाई हम लोगों ने ये फिगर कैसे डिराइव किया। अब हम लोग री इशू की एंट्री देख लेते हैं, री इशू की क्या एंट्री हो रही है। तो टोटल जो है वो 1575 शेयर्स फॉरफिट किया गया था, लेकिन उसमें से एट प्रेजेंटली कंपनी इज इशूइंग ओनली 1200 शेयर्स। तो 1200 शेयर्स की जो एंट्री हो जाएगी वो होगी, पहले तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में हम लोग जितना में री इशू कर रहे हैं वो फिगर लेंगे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में 8 रुपये करके री इशू किया गया, तो 1200 × 8 9600 रुपया। फॉर फ्यूचर में जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो लिखते हैं हम लोग, जैसे कि 10 रुपये के शेयर्स थे उसको 8 रुपये में री इशू कर रहे हैं, इसका मतलब कि 2 रुपया डिस्काउंट में हम लोग री इशू कर रहे हैं, तो ये 2 रुपया करके आ गया 2400 रुपया। और शेयर कॉल कैपिटल अकाउंट में 12000 रुपया, ये 1200 × 10। इसके बाद द अल्टीमेट एंट्री, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है, कि जब हम लोग फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं तो उसमें हम लोग एक वर्किंग करके देखते हैं कि भाई री इशू करते समय तो कुछ कंपनी को पैसा मिला था, और री इशू करते समय जब फॉरफिट करते समय कंपनी को कुछ उन एप्लीकेंट से पैसा मिला था जो लोग डिफ़ॉल्टर थे, जिनके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया। और उसके बाद जब उसी शेयर्स को री इशू किया जा रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, बट स्टिल इफ़ सम अमाउंट लेफ्ट आउट दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसकी हम लोगों ने वर्किंग पहले ही कर ली है, तो वो अमाउंट जो है हम लोगों का वर्कआउट करके रखा गया है, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री विल बी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट हो जाएगा 4400। एक बार इसको हम लोग फिर से वर्किंग को रेफ़र कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वह सही हो जाए। जैसे ये हमारी वर्किंग है कि जो शेयर्स हम लोगों ने री इशू किया है, 500 शेयर ए का, 400 शेयर्स बी का, 300 शेयर सी का। तो ए का जो 500 शेयर्स है उसमें 4 रुपये 80 पैसे करके पर शेयर मिला है, तो ये अमाउंट हुआ। बी का 5 रुपये करके मिला है, ये 2000 हुआ।
सी का 8 रुपये करके मिला है तो 2400 हुआ। टोटल हम लोगों को मिला है 6800 रुपया, और उसी शेयर्स को जब कंपनी ने री इशू किया है तो 2400 रुपये का डिस्काउंट लगा है, बट स्टिल देयर इज ए नेट गेन ऑफ ₹4400 जो कि कैपिटल रिजर्व में वहाँ पर एंट्री के थ्रू ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन लिया है प्रोराटा बेसिस पर, एक मास्टर क्वेश्चन जिसको हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग डिफरेंट कैटेगरीज, वी आर गेटिंग different type of applicants failing at different stages, and we are also getting that out of total forfeited shares we are not reissuing entire shares. तो ये this is a little bit complicated question. तो इस क्वेश्चन को एक बार जो है हमने इसको सॉल्व करके तुम लोगों को बताया है। तो होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगेगी और इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड प्रोराटा क्वेश्चन ऑफ प्रोराटा बेसिस। ये प्रोराटा बेसिस के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं या करने के पहले क्या क्या वर्किंग कर लेना चाहिए, ये इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। कमेंट लिख करके यदि आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन जो है का सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन को भी दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप नंबर जो है 9477174003 उस पर भी अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, या हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करके जो है वो व्हाट्सअप में ही शेयर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और अगर ये अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो वो आपके पास इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।